गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले क्लासेस में आपको डिग्री के बारे में बहुत डिटेल में बता चुके हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले भी, आज फिर बता देते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती हैं और इन्हीं का पारस्परिक परिवर्तन हमको सीखना है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आज हम लोग पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन सीखेंगे। पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन सीखेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या है। पॉजिटिव डिग्री, इस डिग्री में एक वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष की तुलना किए बिना सीधे सीधे बता दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चे कि इसमें किसी भी प्रकार का तुलना नहीं रहता है। वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष को सीधे सीधे बता दिया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। इसमें जो है एलिफेंट एक बड़ा जानवर है। गौर कीजिए, राहुल के गुण को और एलिफेंट के गुण को आपको सीधे सीधे बता दिया गया है, किसी से तुलना नहीं किया गया है। यही कहलाता है बच्चे पॉजिटिव डिग्री। इसको हम पिछले भी कक्षा में बता चुके हैं। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन पढ़ना है हमको, तो आपको बता दें कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री देखिए, इस डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा दोष को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। राहुल इज़ द बेस्ट बॉय। एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल। सुरेश इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट। ज़रा गौर कर रहे हैं, इसमें गौर कीजिए, सबसे बेहतर बताया जाता है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सुपर अच्छा अथवा सुपर बुरा। इसमें जो है राहुल इज़ द बेस्ट बॉय, इसमें राहुल को सबसे बेस्ट बता दिया गया। एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल, एलिफेंट को सबसे बिगेस्ट बता दिया गया। सुरेश इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट, सुरेश को सबसे लंबा बता दिया गया। ये तो रहा बच्चे पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आज हम इसी दोनों का पारस्परिक परिवर्तन सीखेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमको तीनों डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन सीखना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का। कल हम आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव का पारस्परिक परिवर्तन बता चुके थे। आज हमारा टॉपिक है पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन को बताना। इसे कैसे करते हैं और इनके नियम क्या हैं, आप बहुत ध्यान से इसको मन लगा करके पढ़िएगा। बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये चार्ट क्या है? ये चार्ट है पॉजिटिव डिग्री एवं सुपरलेटिव डिग्री के पारस्परिक परिवर्तन का चार्ट है। ये चार्ट क्या कहता है? पॉजिटिव डिग्री का चार्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री का है। 2 भाग में इसको बांट दिए हैं। पॉजिटिव डिग्री कहता है कि एडजेक्टिव का पहले रूप का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है और एडजेक्टिव के तीसरे रूप का प्रयोग कहाँ होता है? सुपरलेटिव डिग्री में होता है। पॉजिटिव डिग्री में एज, एज, सो, एज, सच, एज का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री में एक संरचना बनती है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म नाउन रहता है। जैसे राहुल इज ए गुड बॉय। तो ऐसे संरचना का बच्चे सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें एक संरचना बनती है, सब्जेक्ट शुरुआत में होता है एज, जैसे सब्जेक्ट टू जो है अंत में जुड़ा होता है। जैसे कि राहुल इज एज गुड एज सोनू। देखिए, राहुल एक सब्जेक्ट है, सोनू दूसरा सब्जेक्ट है। तो ऐसे भी डिग्री का बच्चे जो है, ऐसे भी सेंटेंस का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। अगर वही चीज़ निगेटिव हो जाए, सब्जेक्ट 1 रहे, शुरू में सब्जेक्ट 2 रहे, अंत में और नॉट जुड़ा रहे बच्चे, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राहुल इज़ नॉट सो गुड एज सोनू। तो ऐसे भी सेंटेंस का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रकार की संरचना बनती है जिसमें नो अदर नाउन, वर्ब और सो एज के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है नो अदर बॉय सो गुड एज राहुल। देखिए, इसमें सब्जेक्ट कहाँ चला गया? अंत में चला गया।
तो ऐसी संरचना को आप सब्जेक्ट लगाकर, वर्ब लगाकर, दी लगाकर, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लगाकर फिर नाउन लिख देंगे तो वो क्या होगा, वो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, राहुल इज़ द बेस्ट बॉय, ये आपका एग्जांपल है सुपरलेटिव डिग्री का। नो अदर रहेगा तो आप सीधे सब्जेक्ट लगाइएगा, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लगाइएगा और नाउन लगाइएगा। इसी तरह लड़के कोई एक सेंटेंस होता है जिसमें वेरी फ्यू नाउन और शो एज के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, वेरी फ्यू बॉयज आर सो गुड एज राहुल, तो उसका क्या होगा, उसको बनाने के लिए आपको सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट लगाइएगा, वर्ब लगाइएगा, वन ऑफ दी का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लिखते हुए नाउन लगा दीजिएगा। जैसे राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, ये आपको काम करना है। अगर वेरी फ्यू का प्रयोग है तो गौर करेंगे आप, वन ऑफ दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चे, यही गौर करना है। नो अदर का प्रयोग है तो आप कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और नाउन लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं लड़के पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री की संरचना यदि सीधा रहती है तो इसमें संरचना को हम उल्टा कर देते हैं। देख लीजिए, गौर कीजिए आप, क्या है, इसमें राहुल शुरुआत में है तो इसमें राहुल कहाँ है, इसमें राहुल अंत में है तो इसमें कहाँ है, शुरुआत में है। इसमें वेरी फ्यू शुरुआत में है और राहुल अंत में है तो इसमें राहुल शुरुआत में है और बॉयज अंत में है। देखते हैं, संरचना उल्टा होता है तो सुपरलेटिव डिग्री को सीधा कर देते हैं। एक चीज़ और गौर कीजिएगा बच्चे कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि अफर्मेटिव रहता है तो सुपरलेटिव बनाते समय उसे निगेटिव कर देते हैं। इसी तरह अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव रहता है तो सुपरलेटिव बनाते समय उसको अफर्मेटिव कर देते हैं। एग्जाम्पल आपका सामने है, देखिए, नो अदर वाला सेंटेंस जो है ये निगेटिव है। क्या है, ये निगेटिव है तो ये क्या हो गया है, अफर्मेटिव हो गया है। ये निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो गया है। समझ रहे हैं बच्चे? अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव रहेगा सेंटेंस तो आप इसको अफर्मेटिव कर दीजिएगा। अगर ये अफर्मेटिव होगा तो आप इसको पॉजिटिव को निगेटिव कर दीजिएगा। यही आपका पारस्परिक परिवर्तन है बच्चे। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव बना सकते हैं आप इस चार्ट से, और पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं, इसमें आप घबराइएगा मत। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको परिवर्तन का नियम बताते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा क्या क्या नियम होते हैं, सभी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। पहला नियम है, परिवर्तन का पहला नियम है कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलने के लिए एडजेक्टिव के प्रथम रूप को तीसरे रूप में बदल देते हैं। उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए एडजेक्टिव के तीसरे रूप को प्रथम रूप में बदल देते हैं। ये एकदम बेसिक सी चीज़ है। ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का प्रथम रूप का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। तो यही काम हम हर जगह फॉलो करेंगे। जैसे देख लीजिए, नो अदर बॉय इज सो गुड एज राहुल, ये क्या है, गुड क्या है, पहला रूप है। तो राहुल इज़ द बेस्ट बॉय, इसमें क्या हो गया, तीसरा रूप लग गया। अगर हम कहें अनिल इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट, ये टॉलेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में थर्ड फॉर्म लगा तो पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। देखिए, वेरी फ्यू स्टूडेंट आर सो टॉल, ये टॉल क्या हो गया बच्चे, ये पहला रूप हो गया। समझे? पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव का पहला रूप का प्रयोग होता है, इसको जानते रहिएगा। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। नियम नंबर 2 कहता है, पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय प्रयुक्त हुए एज सो एज या सच एज को हटा देते हैं तथा सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त हुए दी को हटाकर एज सो एज सच में से किसी एक उचित को लगा देते हैं। कहने का मतलब है लड़के, पॉजिटिव डिग्री में एज सो एज सच एज में से किसी एक का प्रयोग रहता है तो उसको हटाकर आप दी का लगा देंगे। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग हुआ है तो उसको आप हटा करके एज सो एज सच एज में से एक जो उचित होगा उसको लगा देंगे। हाँ, ये आपका बेसिक चीज़ है।
गौर कीजिए, नो अदर एनिमल इज सो बिग एज, देखिए एज, सो एज का प्रयोग हुआ है, सो बिग एज एलिफेंट, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, तो इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा, एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। देख रहे हैं आप, यहाँ दी का प्रयोग हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। अब आगे बढ़ते हैं, यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉय, ये स्मार्टेस्ट है और इसमें दी का प्रयोग हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, तो इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा, वेरी फ्यू बॉयज आर सो स्मार्ट एज यू, इसमें देखिए सो एज का क्या हो गया है, प्रयोग हो गया है, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है कि पॉजिटिव डिग्री एवं सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों के पारस्परिक परिवर्तन में वाक्य संरचना को उल्टा कर देते हैं, अर्थात जो सब्जेक्ट आगे रहता है उसे पीछे तथा जो सब्जेक्ट पीछे रहता है उसे आगे कर देते हैं। ये एकदम बेसिक सी चीज़ है। नो अदर बॉय इज सो गुड एज राहुल, इसमें राहुल कहाँ है, पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में राहुल अंत में है, तो राहुल इज़ द बेस्ट बॉय, देखिए राहुल शुरुआत में आ गया, और ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। वेरी फ्यू सिटीज आर सो क्लीन एज चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ कहाँ है, अंत में है, इसको जब आप सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे तो चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, चंडीगढ़ शुरुआत में आ गया। और देखिए एग्जाम्पल, आई एम द टॉलेस्ट स्टूडेंट, आई जो है सब्जेक्ट है, ये कहाँ है, शुरुआत में है, तो इसको अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे, नो अदर स्टूडेंट इज सो टॉल एज आई, आई कहाँ चला गया, अंत में चला गया पॉजिटिव बनाते समय। मुंबई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, मुंबई कहाँ है, सुपरलेटिव डिग्री में शुरुआत में है, तो वेरी फ्यू सिटीज आर सो लार्ज एज मुंबई, इसको जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो मुंबई कहाँ चला गया, अंत में चला गया। बच्चे जो सब्जेक्ट शुरुआत में रहेगा सुपरलेटिव बनाते समय आप उसको अंत में कर दीजिएगा, और यदि जो सब्जेक्ट अंत में रहेगा उसको पॉजिटिव बनाते समय शुरुआत में कर दीजिएगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दीजिएगा। नियम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि अफर्मेटिव रहता है तो सुपरलेटिव डिग्री के बदलते समय उसे निगेटिव कर देते हैं। उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य यदि अफर्मेटिव रहता है तो उसे पॉजिटिव बदलते समय निगेटिव कर देते हैं, और यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव रहता है तो सुपरलेटिव बनाते समय उसे अफर्मेटिव कर देते हैं। उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य यदि निगेटिव रहता है तो उसे पॉजिटिव वाले बनाते समय अफर्मेटिव कर देते हैं। कहने का मतलब है अफर्मेटिव को निगेटिव कर दीजिएगा, निगेटिव को अफर्मेटिव कर दीजिएगा, चाहे दोनों में से कोई अफर्मेटिव रहे चाहे दोनों में से कोई निगेटिव रहे, आप क्या करेंगे, उसको निगेटिव कर दीजिएगा। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो सुपरलेटिव बनाते समय निगेटिव कर दीजिएगा, यदि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाते समय निगेटिव कर दीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, नो अदर बॉय इज सो, नो अदर एनिमल इज सो फास्ट एज टाइगर, ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। गौर कीजिएगा, ये नो अदर लगा हुआ है इसलिए निगेटिव है, तो इसका क्या बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री, टाइगर इज़ द फास्टेस्ट एनिमल। ये कैसा सेंटेंस है, ये सुपरलेटिव सेंटेंस तो है ही है, साथ ही साथ ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है और ये क्या है, अफर्मेटिव है। बढ़ते हैं बच्चे नियम नंबर 5 की तरफ। नियम नंबर 5 क्या कहता है, नियम नंबर 5 कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के जिस वाक्य में दो सब्जेक्ट का प्रयोग रहता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव, उसी सेंटेंस का परिवर्तन सुपरलेटिव डिग्री में नहीं किया जा सकता। गौर कीजिएगा, दो सब्जेक्ट वाले सेंटेंस का परिवर्तन केवल कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। सुपरलेटिव डिग्री में दो सब्जेक्ट वाले सेंटेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए उसका नहीं बन सकता सुपरलेटिव डिग्री। देखिए एग्जाम्पल, राहुल इज़ एज गुड एज सोनू, इसमें राहुल एक सब्जेक्ट है, सोनू दूसरा सब्जेक्ट है, इसको आप चाह कर भी इसको सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। लायन इज़ नॉट सो फास्ट एज टाइगर, इसमें लायन का प्रयोग हुआ है, टाइगर का प्रयोग हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, इसको आप चाह कर भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। इन दोनों सेंटेंस को आप बस केवल और केवल कंपैरेटिव डिग्री में ही बदल सकते हैं, सुपरलेटिव बन ही नहीं सकता। नियम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, वो क्या कहता है, नियम नंबर 6 आपका है कि पॉजिटिव डिग्री के जिस वाक्य में नो अदर का प्रयोग रहता है उसे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए
सब्जेक्टिव एडजेक्टिव का तीसरा रूप और नाउन वाले संरचना में बदल देते हैं, उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री के जिस वाक्य में सब्जेक्ट एडजेक्टिव का तीसरा रूप और नाउन रहता है उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए नो अदर वाले संरचना में बदल देते हैं। नो अदर रहेगा तो आप एडजेक्टिव वाली संरचना में बदल दीजिएगा, और एडजेक्टिव वाला संरचना रहेगा तो उसे नो अदर वाले में बदल दीजिएगा। गौर कीजिए, नो अदर बॉय सो गुड एज राहुल, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा? राहुल इज़ दी बेस्ट बॉय। नो अदर लगा है तो केवल हम एडजेक्टिव का तीसरा रूप लगाएंगे। एडजेक्टिव टाइगर इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, एडजेक्टिव का तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, तो इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? नो अदर एनिमल इज सो फास्ट एज टाइगर। ठीक है, नो अदर का प्रयोग क्या करेंगे? अगर हुआ रहेगा तो उसको आप एडजेक्टिव तीसरे के रूप में प्रयोग कर देंगे, और यदि केवल एडजेक्टिव का तीसरा प्रयोग हुआ है तो नो अदर वाली संरचना में आप उसको पॉजिटिव डिग्री बना देंगे। आखिरी नियम आपका है पॉजिटिव डिग्री कि जिस वाक्य में वेरी फ्यू का प्रयोग होता है उसे सुपरलेटिव में बदलने के लिए वन ऑफ दी वाले संरचना में बदल देते हैं, उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री के जिस वाक्य में वन ऑफ दी का प्रयोग रहता है उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय वेरी फ्यू वाली संरचना में बदल देते हैं। गौर कीजिए, वेरी फ्यू बॉयज आर सो गुड एज राहुल, इसमें वेरी फ्यू का प्रयोग हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, तो इसको क्या करेंगे? राहुल इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बॉयज, इसमें वन ऑफ दी वाले संरचना में आप इसको बदल देंगे। और यदि यही देख लीजिए सेंटेंस, यदि सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो क्या होगा? टाइगर इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स, तो ये क्या बनेगा? वेरी फ्यू एनिमल्स आर सो फास्ट एज टाइगर। इसमें देखिए वन ऑफ दी का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इसको वेरी फ्यू वाले संरचना में बदल देंगे। स्टूडेंट इसको बहुत मन लगा करके आप पढ़ लीजिएगा। ये पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन था। ओके बच्चे, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, आगे हम नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।